तेजस्वी यादव दिल्ली के रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी को बोले कि ये नरेंद्र मोदी को संविधान पे भरोसा नहीं है, ये संविधान से चलने वाले व्यक्ति नहीं है। ये मोदी भारत के संविधान को भंग करके, खत्म करके, ना मान के ये नगपुरिया आरएसएस के विचार को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, नगपुरिया संस्कार को देश पर थोपना चाहते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी पर फायर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से फायर हुए हैं कि नरेंद्र मोदी एक लोग के नहीं रहे। तेजस्वी यादव के इस भाषण को आप भी सुनेंगे तो आप भी नरेंद्र मोदी को वैसे ही कहेंगे जैसे तेजस्वी यादव ने रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी को बोले हैं, अपने भाषण में नरेंद्र मोदी को बोले हैं, वैसा आप भी नरेंद्र मोदी को बोलेंगे। उसी नज़रिए से आप भी नरेंद्र मोदी को देखेंगे। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के शिष्टाचार पर प्रहार किए हैं, नरेंद्र मोदी के शिष्टाचार पर सवाल खड़े किए हैं, मोदी के शिष्टाचार को सही नहीं बताया, मोदी के शिष्टाचार पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली के रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी को बोले कि ये नरेंद्र मोदी को संविधान पे भरोसा नहीं है, ये संविधान से चलने वाले व्यक्ति नहीं है, ये आरएसएस के व्यक्ति है, ये नगपुरिया व्यक्ति है, ये आरएसएस के विचार को और नगपुरिया के मोदी भारत के संविधान को भंग करके, खत्म करके, ना मान के ये नगपुरिया आरएसएस के विचार को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, नगपुरिया संस्कार को देश पर थोपना चाहते हैं, नगपुरिया संस्कार से देश को चलाना चाहते हैं। मोदी इसी तरीके से, मोदी के अंदर यही शिष्टाचार भरा हुआ है, आरएसएस के शिष्टाचार से वह मोदी परिपूर्ण है। बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है, ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर। आपको बता दूं, तेजस्वी यादव के इस भाषण, दिल्ली के रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी पर दिए गए भाषण से पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी नरेंद्र मोदी पर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में महारैली में जबरदस्त प्रहार किए थे। लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए बोले थे कि नरेंद्र मोदी परिवार विहीन है, नरेंद्र मोदी हिंदू भी नहीं है। इस पर बीजेपी के महकमा में पूरा बवाल मच गया था, पूरा देश में बवाल मच गया था, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया था। बीजेपी के लोग राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर दल बल के साथ टूट पड़े थे और ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के लोग लिखा था मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, जिसे आज भी आप देख सकते हैं मोदी का परिवार हैशटैग को। पर जिस शिष्टाचार वीडियो पर तेजस्वी यादव ने ये रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी पर प्रहार किए हैं, उन्हें शिष्टाचारहीन बताया है, उन्हें नगपुरिया बताया है, उन्हें संविधान के समर्थक नहीं है वो बताए हैं, ये संविधान को खत्म कर सकते हैं वो बताया है, नरेंद्र मोदी नगपुरिया संस्कार को लागू करेंगे ये बताया है। वो वीडियो को जब आप देखेंगे तब आप भी नरेंद्र मोदी पर वैसे ही बयान देंगे, वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही प्रतिक्रिया देंगे जैसे तेजस्वी यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी के इस वीडियो पर, इस व्यवहार पर प्रतिक्रिया दिए हैं। भारत रत्न से सम्मानित किए कल घटना यह है कि भारत रत्न सम्मान का वितरण किया जा रहा है और भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न सम्मान एल.के. आडवाणी को दे रही हैं। एल.के. आडवाणी चेयर पर बैठे हैं और बगल में भारत का पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं। दोनों भारत रत्न सम्मान लेने वाले बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी और बीजेपी नेता भारत का पीएम नरेंद्र मोदी चेयर पर बैठे हैं और
भारत का राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न सम्मान एक नारी के हाथ से लेकर एल.के. आडवाणी को दे रही हैं। भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान खड़ी होकर एल.के. आडवाणी को दे रही हैं। एल.के. आडवाणी अपने चेयर पर बैठे हैं और उनके बगल में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं। भारत रत्न सम्मान लेने वाले एल.के. आडवाणी और पीएम मोदी चेयर पर बैठे हैं और सम्मान देने वाली भारत के महामहिम राष्ट्रपति खड़ी हैं और खड़ी होकर सम्मान दे रही हैं। सम्मान लेते वक्त, भारत रत्न सम्मान लेते वक्त एल.के. आडवाणी खड़े नहीं हुए और न ही पीएम मोदी खड़े हुए। राष्ट्रपति को सम्मान देने के खातिर भी एल.के. आडवाणी खड़े नहीं हुए और पीएम मोदी भी खड़े नहीं हुए। एल.के. आडवाणी भारत रत्न सम्मान लेने वाले उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन पीएम मोदी पद के मामले में राष्ट्रपति से छोटे हैं। राष्ट्रपति जब खड़ी हैं तो ये जिम्मेवारी बनता है प्रधानमंत्री को कि वो चेयर पर बैठे न रहे। राष्ट्रपति खड़ी हैं तो वो भी चेयर पर के पास ही उनके सम्मान के लिए, राष्ट्रपति सम्मान के लिए खड़े हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए, वह चेयर पर बैठे रहे। और इतना ही नहीं, एल.के. आडवाणी जब भारत सम्मान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से ले रहे थे तब लेते वक्त उन्हें उनकी ओर देखा तक नहीं, उन्हें धन्यवाद तक नहीं दिया। दोनों में से बीजेपी के दोनों नेता एल.के. आडवाणी और बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ने द्रौपदी मुर्मू की ओर देखा तक नहीं जब द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न सम्मान एल.के. आडवाणी को दे रही थीं। धन्यवाद तक नहीं बोले। अब आप और हम मिलकर इस सोचें कि क्या एल.के. आडवाणी को इस समय भारत रत्न सम्मान लेते वक्त जब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू खड़ी थी उस समय एल.के. आडवाणी को खड़ा नहीं होना चाहिए था? क्या इस वक्त पीएम मोदी को खड़ा नहीं होना चाहिए था? क्या एल.के. आडवाणी को इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद तक नहीं देना चाहिए? क्या पीएम मोदी को इस सम्मान के लिए, इस व्यवहार के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या हमारे भारत के शिष्टाचार यही कहते हैं कि ऊंचे पद के सामने नीचे पद के लोग बैठे रहें, खड़े रहें? क्या संविधान यही कहता है कि राष्ट्रपति खड़ी हों और प्रधानमंत्री बैठा रहे? यदि संविधान यही कहता है, यदि भारत के शिष्टाचार यही कहता है, तब तो ठीक है। नहीं तो इस पर सभी को सोचने की ज़रूरत है। सभी को सोचना चाहिए कि यदि ऐसे भारत के इतने ऊंचे पद, जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहा जाता है, उसको सम्मान में, उनको सम्मान में, वैसे पद को सम्मान में एक खड़ा तक नहीं होना, उन्हें देखना तक नहीं, ये किस प्रकार के शिष्टाचार को दर्शाता है? ये भारत के लोगों को सोचना चाहिए। जो लोग इतने ऊंचे पद वालों को सम्मान नहीं दे सकते, जो लोग इतने पद को, ऊंचे पद को नहीं समझ सकते, वो नीचे पद वालों को, वो निचले लोगों को क्या समझेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी व्यवहार को लेकर तेजस्वी यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किए। मोदी को शिष्टाचारहीन होने का व्यवहार को बताया। इससे पहले लालू प्रसाद ने पटना के गांधी मैदान में बोले थे, मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू भी नहीं है। मोदी परिवार
हीन है। मोदी का परिवार नहीं है। मोदी हिंदू नहीं है। पर लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मोदी का परिवार हैशटैग ट्विटर पर चलाया। तो क्या अब जब मोदी को कहा जा रहा है कि मोदी के पास शिष्टाचार नहीं है, तब बीजेपी के लोग क्या हैशटैग चलाएंगे? ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कुछ दिन पहले, करीब एक माह पूर्व, एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले थे कि मैं नारी को सम्मान करता हूँ, मैं नारी को बहुत सम्मान देता हूँ, मैं नारी के सम्मान के लिए, मैं नारी के रक्षा के लिए, मैं नारी के लिए अपना पूरा जीवन खपा सकता हूँ। मोदी ने यह बात भारी जनसभा में बोले थे। इस मोदी के इस भाषण पर जनसभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। महिलाओं ने भी तालियां जोर जोर से लगाई थी। तो क्या अब ये राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नारी नहीं है? मोदी के नज़र में ये नारी नहीं है। इनके सम्मान के लिए क्या नरेंद्र मोदी को खड़ा नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने मुंबई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में यह भाषण में कहा था कि हमें भारत की आसुरी शक्ति से लड़ना है। आसुरी शक्ति इस कदर पैर पसार लिया है कि वह देश को बर्बाद कर रहा है। हमें उस आसुरी शक्ति को ख़त्म करना है, उस आसुरी शक्ति से लड़ना है। इसी आसुरी शक्ति के जवाब में नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बोले कि मैं नारी के सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन खपा दूंगा। एक माह भी नहीं हुए और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के सम्मान के लिए, जो पद से बहुत ऊंचे हैं, उनके सम्मान के लिए, वह नारी भी हैं, उनके सम्मान के लिए खड़ा तक नहीं हो सके। उन्हें एक चेहरा देखकर धन्यवाद तक नहीं दे सके। क्या मोदी के भाषण में और करने में कोई अंतर है? क्या यही नारी का सम्मान है? क्या मोदी नारी सम्मान के लिए यही जीवन खपा रहे हैं? जनता से जो बोल रहे हैं, यही वादा है उनका कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए।